न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि तमिलनाडु सरकार हत्यारों की रिहाई का कदम नहीं उठा सकती। ऐसा करने के लिए उसे केंद्र की इजाजत लेनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मामलों की जांच सेंट्रल एजेंसियां करेंगी, उन मामलों में कैदियों की रिहाई के लिए राज्यों को केंद्र की इजाजत लेना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी है। राजधानी चेन्नई में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी है। राजधानी चेन्नई में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट गुरुवार सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ करीब 4000 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। मंगलवार को चेन्नई में 14 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश से चेन्नई में BMW, रेनो, फोर्ड सहित आधा दर्जन से अधिक ऑटो कंपनियों के प्लांट बंद हो गए हैं। यह पहला मौका है जब ऑटो कंपनियों को बारिश के कारण प्लांट बंद करना पड़ा है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक छोटी और बड़ी कंपनियों को कुल 10,000 से 15,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 36 रिलीफ सेंटर बनाए हैं, जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक 3600 लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम भी किया गया है। अडयार डैम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। एक महीने में यह तीसरी बार है जब चेन्नई को बारिश की वजह से इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। अफसरों का कहना है कि कांचीपुरम का पानी नदी और नहरों के जरिए शहर में घुस रहा है। इसकी वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई। झारखंड के पाकुड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री जहरूल शेख की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। झारखंड के पाकुड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री जहरूल शेख के अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी। हत्या के दौरान उन पर चाकुओं से हमला किया गया। जहरूल पारा शिक्षक भी थे। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस के अनुसार बीती रात सदर प्रखंड में शाहबादपुर गांव में आपसी विवाद में यह हत्या की गई है। पुलिस ने 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। घटनास्थल से पुलिस ने 3 बम भी बरामद किए हैं। हत्या को अपराधियों ने उस समय अंजाम दिया जब चौक में चाय की दुकान में जहरूल कुछ लोगों से बात कर रहे थे। अपराधियों ने सबसे पहले जहरूल को पीछे से आकर गोली मारी। जब वे भागने लगे तो अपराधियों ने चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। दुनिया की सबसे भीषणतम त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी को 3 दिसंबर को 31 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन वो घटना लोग अभी तक नहीं भूले हैं। भोपाल में दुनिया की सबसे भीषणतम त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी को 3 दिसंबर को 31 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन वो घटना लोग अभी तक नहीं भूले हैं। गैस त्रासदी से पीड़ित के घर में और आखिर कब तक इस क्षेत्र की बस्ती में पैदा होने वाले बच्चों को यह दर्द उठाना होगा। 1700 से अधिक बच्चों में मिली जन्मजात विकृति। गैस पीड़ित लोग राजधानी में जिस जगह रह रहे हैं उससे गैस पीड़ित बस्ती नाम दिया गया है। इस बस्ती में पिछले कुछ सालों से जन्मे बच्चों का संभावना ट्रस्ट ने अध्ययन किया है। संभावना ट्रस्ट लंबे समय से गैस पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। ट्रस्ट के न्यासी ने बताया सालों से जन्मे करीब 1700 से अधिक बच्चों में जन्मजात विकृति पाई गई है। इसकी पुष्टि के लिए इन बच्चों का चेकअप विभिन्न देशों में 30 डॉक्टरों से भी करवाया गया है। उन्होंने भी इन बच्चों में जन्मजात विकृति पाई है। इसका असर करीबन हादसे के बाद से 3 पीढ़ी यानी औसतन साल
2045 तक रहेगा। ट्रस्ट ने यह अध्ययन 20,000 गैस पीड़ित के करीब 1 लाख लोगों पर किया है। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। गुप्त सूचना के आधार पर औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना पुलिस ने छापामारी कर कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना पुलिस ने छापामारी कर कुख्यात अपराधी को धर दबोचा। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुशा नहर के पास की है। पुलिस कप्तान बाबूराम ने बताया कि अपराधी मोहित कुमार के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित एक मोबाइल को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कुख्यात अपराधी रोहित कुमार पर 4 लोगों की हत्या, लूट सहित कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। एक क्रिमिनल की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास एक कट्टा और 4 कारतूस मिले हैं और पूछताछ के क्रम में सामने आई है कि ये अरवल जिला में कई मर्डर केस में और औरंगाबाद जिला में कुछ लूट केस में वांटेड था। इसका कुछ लोग इसके साथ ही पहले गिरफ्तार हो चुके थे और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। इस गिरफ्तारी को पुलिस क्या मानती है, किस नज़रिए से? इससे हम लोगों को काफ़ी अपराध को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कई केस डिटेक्ट हुए हैं और इसके पूरे गैंग का उद्भेदन हुआ है। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सभी देशों में इस भयानक बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सभी देशों में इस भयानक बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस श्रृंखला में जालंधर में शान फाउंडेशन के थर्ड जेंडर कम्युनिटी के साझे सहयोग से सिविल सर्जन दफ्तर से मोमबत्तियां जलाकर विश्व एड्स सद्भावना रैली का आरंभ किया गया, जिसने विभिन्न बाजारों से होते हुए लोगों को एड्स से बचने का संदेश दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जालंधर कैलाश कपूर ने कहा कि रैली में शामिल कुछ किन्नर भी HIV पॉजिटिव हैं। इसी के साथ उन्होंने एड्स से बचने व इसकी रोकथाम के उपाय बताए। रैली में शामिल किन्नरों ने बताया कि जितना हो सके इस भयानक बीमारी से बचना चाहिए और इस बीमारी से निपटने के लिए थर्ड जेंडर फाउंडेशन द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शान फाउंडेशन में दीपक राणा ने बताया कि लोगों को इस प्राण घातक बीमारी से बचने के लिए सचेत रहने की जरूरत है। डॉक्टरों व वैज्ञानिकों द्वारा प्राण घातक बीमारी एड्स का कोई इलाज नहीं मिला है, इसलिए जरूरत है इस भयंकर बीमारी के प्रति जागरूक होने की, ताकि इसके प्रकोप से बचा जा सके। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक राणा, शान फाउंडेशन ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ। शान फाउंडेशन के बैनर तले अज शान फाउंडेशन दफ्तर तो वर्ल्ड एड्स डे विश्व एड्स सद्भावना रैली का आयोजन किया गया, जी कि सिविल सर्जन ऑफिस से आके कैंडल जगा के लोगों को ये संदेश दिता कि जिस तरह की MTH कम्यूनिटी जी की वर्ल्ड एड्स प्रति जागरूक हो रही है, उस तरह ही कि आम जनता को भी उवें ही जागरूक होना पड़ेगा। अज का मेन मोटिव सीगा साडा कि सबनों अवेयर करना कि यूज़ कॉन्डम्स एंड डू सेफ सैक्स। सो दैट्स वाई कि जिन्ना कि असी लोग जे MTH समुदाय जिहड़ा कि यह अवेयर हो सकता है तो आम पब्लिक क्यों नहीं अवेयर हो सकती। असी एड्स नूं नत्थ पाउण लई सानूं वध तों कॉन्डम्स की वरतों करनी चाहिए है। तो जिस तरह कि असी ऐसे मेन मुद्दे नूं लैके अज असी ये रैली सद्भावना रैली असी ये अपने दफ्तर तो शुरू करके शहर के भिन्न भिन्न इलाकों तो होंदी हुई अज दी विशेष कमेटी दे बंदे बुलाए। हाँ जी सर, अज साडी मोस्टली हिजड़ा कम्यूनिटीज़ तो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटीज़ तो भी पार्टिसिपेंट्स है। जिस तरह कि तुसीं देख रहे हो कि इत्थे आए हुए ने, उन्होंने भी बड़ा अच्छा ही सपोर्ट किया सानूं, आंदी सपोर्ट करके ही अज ये संस्था कामयाब आ। सो दैट्स वाई कि असी उन्होंने नाल लैके तुरे तो अज सानूं एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलिया, इहदे नाल कि एक रैली एक सफल रैली सर बाद से फोन करिए। चलो ठीक है, थैंक यू। हम चाहते हैं कि हमारी जो MTH कम्युनिटी है, हिजड़ा कम्युनिटी है, हम उनको भी एड्स प्रति जागरूक करें ताकि कि ये जो बीमारी है हम इससे लड़ सके और इसको पीछे कर सकें। जालंधर से पवन कनौजी। जालंधर में थाना 1 की पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। जालंधर में थाना 1 की पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। SCP अमनदीप कौंडल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इंडिगो कार में 2 युवक तस्करी कर रहे हैं, जिसके चलते नाकाबंदी के दौरान इन दोनों को काबू किया गया। SCP कौंडल ने कहा कि काबू किए गए व्यक्तियों की पहचान संदीप निवासी गाखला एवं सुदेश निवासी खुरला किंगारा के रूप में हुई है, जो कि तरन में हेरोइन लाकर बेचते थे। पुलिस ने इन दोनों तस्करों से 80 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख कीमत है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। साडे कमिश्नर सर मिस्टर युरिंदर है दी अगवाई हेठ जो साडी मुहिम चल रही है नशे के खिलाफ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ SHO 1 ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ
ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਆਈਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਕਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਗੋ, ਵਾਈਟ ਇੰਡੀਗੋ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PB018788 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ਿਪੂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚੈਕਿੰਗ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂ ਹੈ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। 80 ग्राम हेरोइन भी अराउंड वर्थ 4। जलंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। BSF के जवान सिर्फ देश की सरहदों की रक्षा नहीं करते बल्कि समाज में रहकर सामाजिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं। BSF के जवान सिर्फ देश की सरहदों की रक्षा नहीं बल्कि समाज में रहकर सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। इन विचारों को प्रकट किया ब्रिगेडियर KS कन्वर आर्टिलरी यूनिट BSF हेडक्वार्टर फरीदकोट में आज मनाए गए स्थापना दिवस के मौके पर। उन्होंने बताया कि BSF के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली का आयोजन किया गया है। यह हर साल मनाया जाता है और इस खुशी में जवानों की तरफ से लगातार रक्तदान किया जाता है। मैं ब्रिगेडियर कुलवीर कंवर, कमांडर BSF आटी। आज BSF का गोल्डन जुबली है। आज हमने 50 साल पूरे करे हैं और इस दिवस पे हम फरीदकोट में BSF आटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करा है। इस कैंप पे हमारे तकरीबन 60 जवान आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये काम हम हर इस साल अपना रेजिंग डे पे ब्लड डोनेट करते हैं और पिछले 50 साल से ये लगातार ये काम करते रहे। इससे एसेंशियली एम है कि हमारे जितने भी सिविलियन साथी हैं उनको ब्लड डोनेशन करके किसी तरीके से मदद की जा सके। फरीदकोट से जगतार दोसंज की रिपोर्ट। एक तरफ जहां हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरफ से देश के हर एक नागरिक को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे देश में हर साल अरबों का बजट पास किया जाता है। एक तरफ जहां हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरफ से देश के हर एक नागरिक को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे देश में हर साल अरबों का बजट पास किया जाता है, पर फिर भी हमारे देश में शिक्षण संस्थानों की तरफ से लगातार विद्यार्थियों का शोषण जारी है और हर बार इसका सीधे तौर का नुकसान सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को ही झेलना पड़ता है। इस बार इस शोषण के शिकार हो रहे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नर्सिंग के विद्यार्थी है जिनकी फीस यूनिवर्सिटी की तरफ से बढ़ा दी गई है। अब उन्हें प्रशासन को मांग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा है और उनकी तरफ से फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र देकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट हाँ, MSc फर्स्ट ईयर की। साडा इत्थे आउण दा मतलब सीगा कि साडी जिहड़ी फीस है सारी डबल हो गई। ट्यूशन फीस पहले 50,000 सीगी हुण 1 लाख हो गई। अगर असीं हॉस्टल जाए आफ्टर थर्ड काउंसलिंग दे आर टेलिंग अस कि साडी फीस 15,900 तो 31,000 हो चुकी है। हुण इन्नी ज़्यादा फीस हर बारी डबल इहदा कोई मतलब नहीं है। अगर तुसीं रिवाइज करनी सीगी कुछ परसेंट रिवाइज कर सकते सी 10% 20%, पर इन्होंने 100% रिवाइज की है। इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਰजेस ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ को डबल कटवाओ। ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲਿਟਰੇਟ बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर बेसिक स्टेप की एजुकेशन वो तुसी इन्नी कॉस्टली की है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੀਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾਣਗੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਟੀਮੇਟ 150 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ?
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਸਾਡੀ 100% ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वीसी साहब ਨੂੰ फॉरवर्ड कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋगी ਉਹ पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आ जाए उस तो बाद ही अगली कार्रवाई करांगे। फरीदकोट से जगतार दोसंज। पंजाब के माहौल को शांत करने के लिए यहां उप मुख्यमंत्री लोगों को उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर बादल परिवार को अपना खून बहाना पड़े तो वह भी पीछे नहीं हटेगा। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से आज सद्भावना रैली पुड़ा ग्राउंड गुरदासपुर में करवाई गई। इस रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के अलावा कई अकाली नेताओं ने संबोधन किया। चाहे इस रैली का नाम सद्भावना रैली था, लेकिन इस रैली में शांति के संदेश के साथ ही राजनीति भी की गई। यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नरमी दिखाते हुए पंजाब में शांति की अपील करते दिखाई दिए, तो वहीं भाजपा के प्रधान कमल शर्मा पंजाब की राजनीति में सरगर्म आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। सुखबीर सिंह बादल का कहना था कि पंजाब की शांति भंग करने में विदेशी एजेंसियां जुटी हुई है और उन्होंने आरोप लगाया कि वही लोग अकाली दल के नेताओं के खिलाफ विदेशों में धरने देते हैं और कांग्रेस के प्रधान अरविंदर को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने गर्म रुख में धमकी देते हुए कहा कि जो भी पंजाब में शांति भंग करने की बात करेगा उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। वहीं उनका कहना था कि यहाँ पहले भी लोगों को जेल में बंद किया गया है, वही उन लोगों के साथ भी किया जाएगा। एक महीने के अंदर अंदर ही श्री अकाल तख्त साहब की अथॉरिटी ਨੂੰ खत्म करने की कोशिश की गई। एक महीने के अंदर अंदर ही सिखा का पार्लीमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ खत्म करने की कोशिश की गई। एक महीने के अंदर अंदर ही सिखा की मर्यादा जनमत खालसा ਨੂੰ भी रोलन की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो लोग जिन्होंने पहले भी पंजाब में अतवाद लिया, अमन शांति भंग की, और ताकतां फिर तो पंजाब में आउणियां चाहुंदियां सी। पंजाब का माहौल फिर तो खराब करना चाहुंदियां। ते जिहड़ा वड्डी गल है, कांग्रेस पार्टी जिहड़ी अपने आप नूं कहंदी असीं नैशनल पार्टी है, नैशनल पार्टी का मतलब देश की पार्टी, जिहड़ी पार्टी देश वास्ते, देश की तरक्की वास्ते गल करती है, वही नेशनल पार्टी एंटी नेशनल बड़ी बैठी है। ये पार्टी ने दी, श्रोमणी अकाली दल ने दी, भारतीय जनता पार्टी ने दी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान लोंगोवाल साहब नूं शहीद किया गया, दोड़ा साहब ते हमला होया, साडे 35 MLA उदों इलेक्शन लड़े सी, 35 MLA नूं शहीद किया गया, इलेक्शन नूं भंग किया गया, तो उहदे बाद में जो कांग्रेस का इलेक्शन लड़े उन्हां नूं झरीट भी नहीं आई। गुरदासपुर से नरेश। पगड़ी संभाल जट्टा की लहर की तरफ से किसानों के हक में की जा रही आवाज बुलंद के चलते आज गुरदासपुर में हो रही सद्भावना रैली को घेरने का ऐलान किया गया था, लेकिन ऐलान करने वाले नेताओं को बीती देर रात मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलने के बहाने गिरफ्तार कर लिया गया था। पगड़ी संभाल जट्टा लहर के बैनर के तहत जुलाई 2015 से पंजाब के किसानों के गन्ने के बकाया राशि और दूसरी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था और कुछ समय पहले उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया और उन्हीं मांगों को लेकर आज अकाली दल की सद्भावना रैली को घेरने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर इन किसानों को धरना देने से पुलिस की तरफ से रोका गया और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहकर कुछ अकाली नेताओं के इशारे पर गिरफ्तार कर करीब 10 किसान आगू के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें एसडीएम गुरदासपुर की अदालत में देर शाम पेश किया गया और नेताओं का कहना है कि अब वह अपनी जमानत नहीं करवाएंगे और जेल में बैठे किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखो प्रोटेस्ट ते आपां करीब 29 जुलाई तो शुरू किया गन्ने नूं लैके, क्योंकि जो मिलों वालियां ने मिलों बंद करन दा तहैया कर लिया तो किसान उस वेले बड़ा हताश सी। फिर पगड़ी संभाल जट्टा लहर जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैदा होई ते होंद विच आई ते साडियां बिल्कुल जैनुअन 3-4 मंगां डिमांडां शुरू तो लैके हुण तक गन्ने प्रति रहीआं। सानूं लगदा सी कि शायद ये साडी जिहड़ी मंग आ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਐਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ, ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3 ਹੰਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ही अपने जरा प्रोटेस्ट है। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। फरीदकोट शहर में नेहरू शॉपिंग सेंटर मार्केट के दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे बनाए गए चबूतरे हटाने का विरोध करते हुए स्थानिक धनिया चौक में धरना दिया। आज प्रातःकाल ही नगर कौंसिल फरीदकोट के कर्मचारियों की तरफ से शहर की नेहरू शॉपिंग सेंटर मार्केट की दुकानों के आगे सड़क पर किए गए नाजायज कब्जे हटाने के लिए जैसे ही जेसीबी मशीन चलाई गई तो दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और चौक में जाम लगाकर पंजाब सरकार और नगर कौंसिल प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर दुकानदारों ने मांग की कि उनके चबूतरे न हटाया जाए और उनको निर्विघ्न अपना कारोबार जारी रखने दिया जाए। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੜੇ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਆਪੇ ਚੁੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇ 2-2, 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤੇਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਆਪਣਾ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਲਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਟਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਣ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਚ ਤੇ 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੜੇ ਨਾ ਢਾਏ ਜਾਣ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੋਈ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फरीदकोट से जगतार दोसंज की रिपोर्ट। कटनी शहर के एकमात्र खेल स्टेडियम में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने ज्ञापन दिया।
कटनी शहर के एकमात्र खेल स्टेडियम में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने ज्ञापन दिया। छात्रों ने मांग की कि छात्रों को स्टेडियम में खेलने दिया जाए तथा शासन से खेल सामग्री हॉकी के लिए जो राशि आती है उसको छात्रों को खेल का सामान हॉकी दिलाया जाए और एक अच्छे कोच की व्यवस्था भी की जाए जिससे छात्र अच्छे खिलाड़ी बनकर अपने देश का नाम रोशन कर सके। वहीं आज सूखे को लेकर किसानों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिस पर अपर कलेक्टर भड़क गए और कहने लगे कि जब तहसील के ग्राम पंचायत और तहसील में काउंटर खोल दिए गए हैं तब किसान कलेक्टर परिसर में क्यों आए। अपर कलेक्टर अमरपाल सिंह अपर कलेक्टर को यह नहीं मालूम कि ज्ञापन तो कलेक्टर में ही दिया जाता है, उसके लिए कोई तहसील स्तर या ग्राम पंचायत में काउंटर नहीं खोला जाता। क्या ज्ञापन था और किस संबंध में दिया गया? एनसीसी के लड़कों ने कुछ अपना खेल कूद को लेकर ज्ञापन दिया है और इनमें कुछ किसानों ने सूखा राहत के संबंध में ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी व्यवस्था कर दी है, प्रत्येक जिले और तहसील में काउंटर खोल दिया है, उनको वहाँ देना चाहिए। पता नहीं क्यों जाते हैं, आखिर वहाँ जाना पड़ेगा। पटवारी हड़ताल पे तो सर्वे किसकी पटवारी हड़ताल नहीं है, पटवारी सब सर्वे करने के बाद हड़ताल पे गए हैं। इसके बाद ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत के सचिव हमारे पास उपलब्ध हैं, वो चेक कर लेंगे इसका ज्ञापन के बारे में। ऐसे कितने किसान आए थे सर? आप देख लीजिए, वो सामने है, मैंने गिना नहीं। कार्यकर्ता यहाँ पर मोरचप के ग्राउंड में हो रहे हम लोग के निवारण के लिए है। हमें यहाँ पे खेलने नहीं मिलता, हम वहाँ पे हॉकी की मांग करते हैं तो हमारी मांगों को हटा दिया जाता है। कहते हैं कि अपनी हॉकी खुद लेकर आओ, लेके हम लोग बिना मार्गदर्शक के जो हॉकी लाते हैं वह हॉकी टूट जाती है। तो हम चाहते हैं हमारे लिए जो सरकारी तरफ से राशि आती है वो हमें पूरी प्राप्त हो और हमें सरकारी तरफ से जो कोच नियुक्त किया जाता है हमें नियुक्त प्रदान किया जाए, जिससे हम अपने खिलाड़ी बने और हम देश का नाम ऊंचा करें अपने चाहे ग्राउंड। किसको ज्ञापन सौंपा आपने आज? हमने आज ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर श्री अमरपाल सिंह को सौंपा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है राहुल खरे। कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट। कटनी कोतवाली थाने के सामने बीती देर रात अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान से 15 लाख की चोरी की। कटनी कोतवाली थाने में कुछ कदम की दूरी पर गांधी द्वार के बगल में मनीष और संजय माखीजा वल्द दसुमल 32 वर्ष कोतवाली थाना क्षेत्र में गांधीगंज निवास की कृष्णा सेलकॉम में मोबाइल दुकान है। बीती रात अज्ञात चोरों ने मोबाइल दुकान से 15 लाख के महंगे मोबाइल, प्रतिष्ठित कंपनियों के 10,000 से 30,000 तक के मोबाइल चोरी कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट मनीष माखीजा ने कोतवाली थाने में जाकर की, जिस पर कोतवाली प्रभारी एसपीएस बघेल स्वयं तथा अजय सिंह उप निरीक्षक और अपने स्टाफ के साथ जाकर निरीक्षण किया। तब मीडिया को बाइट देने में क्या दिक्कत, बस रटा रटाया कि जांच कर रहे हैं, जांच हो जाए तब बताते हैं। थाने से चंद कदम की दूरी पर 15 लाख की चोरी हो जाती है और पुलिस जांच का बहाना बना के पल्ला झाड़ रही है। क्या हो गया? मेरी शॉप पे कल चोरी हो गया, मतलब कल रात में चोरी हो गई है और मैं कल रात को 9:30 बजे दुकान बंद करके घर गया हूँ और सुबह अभी आया हूँ तो जो मैं शटर खोला हूँ तो ये पूरे मोबाइल ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। इसने शटर को टेढ़ा करके रॉड के माध्यम से अंदर घुसे हैं। किसी बच्चे को या 15 साल के आसपास का लड़का होना चाहिए जिसने ऐसी किसी गिरोह ने ऐसा करवाया है। लगभग कितने मोबाइल गए? मेरे लगभग 150 पीस मोबाइल हैं और 15 लाख रुपए का स्टॉक है। इसमें सैमसंग, HTC और सोनी की बहुत ज़्यादा मात्रा थी और छोटे सेट जो होते हैं कोई 2000 का कोई 3000 का वो नहीं लेके गए। सब बड़े महंगे थे? सब बड़े महंगे थे। इसके पहले भी चोरी हुई थी आपकी दुकान में, दूसरी दुकान में? इसके पहले मुझे चोरी हुई थी लेकिन वो छोटी मोटी चोरी थी और दूसरी वाली दुकान में, उस वाली गोलवेयर वाली दुकान में हुई थी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संजय माकी है। कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।